कभी सोचा है भारत जैसा इतना बड़ा देश हमेशा ही त्योहारों से गुलजार क्यों रहता है? ऐसा लगता है ना कि हर कोने में हर मौसम में कोई ना कोई जश्न तो चल ही रहा है। तो आज हम भारत के इसी सांस्कृतिक खजाने को और करीब से जानेंगे और हमारा गाइड हो से लिखे हुए ये नोट्स है तो इसमें कहीं खो ना जाए, इसलिए इन नोट्स को 5 मजेदार हिस्सों में बांटा गया है। ये हमारे सफर का रोड मैप है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं पूर्वोत्तर से। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। हमारा पहला पड़ाव है भारत का खूबसूरत पूर्वोत्तर, जो अपनी अनोखी संस्कृतियों और त्योहारों के लिए जाना जाता है। और हाँ, साथ ही कुछ राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों पर भी एक नजर डालेंगे। तो शुरुआत होती है नागालैंड के मशहूर हॉर्नबिल फेस्टिवल से, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। ये नागालैंड की सभी जनजातियों को एक मंच पर ले आता है। और हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि इन नोट्स में इसका जिक्र 2 बार है, जो शायद इसकी जबरदस्त लोकप्रियता को दिखाता है। इसके साथ ही है ओडिशा का धनु जात्रा, जो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाता है। ये स्लाइड तो भारत की विविधता का एक बेहतरीन उदाहरण है। जरा सोचिए, एक तरफ जहां कोलकाता में बुद्धिजीवी कविता का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला देश की आर्थिक ताकत दिखा रहा है। ये संस्कृति और कॉमर्स का एक कमाल का संगम है, जो भारत की असली तस्वीर पेश करता है। चलिए अब अपनी यात्रा का रुख उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों की ओर करते हैं। ये वो इलाका है जो इतिहास, परंपराओं और शानदार नज़ारों से भरा पड़ा है। देखते हैं इन नोट्स में यहाँ के कौन-कौन से रंग छिपे हैं। वाह, असम के हरे भरे खेतों में मनाए जाने वाले बिहू से लेकर हम सीधे पहुंचते हैं नेपाल के अनोखे कुकुर त्योहार तक, जहां इंसानों के सबसे वफादार दोस्त यानी कुत्तों की पूजा की जाती है। और फिर ये नोट्स हमें गोवा के समुद्र तटों पर होने वाले रंगीन शिग्मो उत्सव और तेलंगाना के फूलों वाले भतुकम्मा की ओर ले जाते हैं। क्या कमाल का सफर है। अगली लिस्ट पर बढ़ने से पहले जरा इस नाम पर एक नजर डालिए, सिराराखोंग हाथे मिर्च महोत्सव। सुनने में ही कितना अनोखा है। ये सिर्फ किसी मिर्च का त्योहार नहीं, ये मणिपुर की दुनिया भर में मशहूर हाथे मिर्च का जश्न है, जो अपने जबरदस्त स्वाद और आकार के लिए जानी जाती है। और ये रहा वो नाम मणिपुर में। इसके साथ ही हम जम्मू कश्मीर के शांत बसोहली उत्सव की भी झलक देखते हैं, जो अपनी मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। और लद्दाख के ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों के बीच मनाए जाने वाले अंस्कर महोत्सव को भी। हर नाम के पीछे एक पूरी दुनिया छिपी है। हमारी यात्रा अब हमें भारत के दिल में ले जाती है, यानी मध्य और दक्षिण भारत में, जहां प्राचीन परंपराएं और मॉडर्न लाइफ एक साथ चलते हैं। देखते हैं इन नोट्स में यहाँ के कौन से मोती छिपे हैं। यहाँ हम दिल्ली और पटना के बड़े मेलों को देखते हैं, जो लोकल कारीगरों और कलाकारों को एक मंच देकर उन्हें मजबूत बनाते हैं। और जरा कल्पना कीजिए, तमिलनाडु के आसमान में हजारों पतंगे एक साथ उड़ रही हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का वो शानदार नज़ारा है। अच्छा, ये स्लाइड एक बहुत ज़रूरी बात बताती है कि भारत के कुछ राज्यों का कल्चरल कैलेंडर कितना भरा हुआ और मज़ेदार है। उत्तराखंड को ही देखिए, जहां प्रकृति का पर्व हरेला, पवित्र पुष्कर कुंभ और यूनेस्को की विरासत रम्माण तीनों लिस्टेड हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर में, जहां एक ओर खीर भवानी की आस्था है, वहीं दूसरी ओर लेवेंडर उत्सव की महक फैली हुई है। चलिए अगले भाग पर चलते हैं। सोचिए कि हम शक्तिशाली हिमालय की बर्फीली चोटियों से अपना सफर शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे भारत के गर्म तटीय इलाकों तक पहुंच रहे हैं। देखते हैं कि ये सांस्कृतिक यात्रा हमें कहां कहां ले जाती है। ये स्लाइड तो कुछ सबसे बड़े नामों को एक साथ ले आई है। केरल का त्रिशूरपुरम, जो सजे धजे हाथियों, पारंपरिक संगीत और आतिशबाजी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और तेलंगाना का बथुकम्मा, जहां महिलाएं रंग बिरंगे फूलों के ढेर बनाकर प्रकृति और जिंदगी का जश्न मनाती हैं। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। ये स्लाइड तो हमें पूरे देश की एक तेज यात्रा पर ले जाती है। ये दिखाती है कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों में जश्न के तरीके भले ही अलग हों, लेकिन उत्सव की भावना, वो जो खुशी है, वो एक जैसी है। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों से लेकर झारखंड के जंगलों तक और पड़ोसी नेपाल से लेकर लद्दाख की घाटियों तक, हर जगह बस जीवन का उत्सव है। और अब हम इन हैंड रिटन नोट्स के सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। ये फाइनल राउंड अप हमें पूरे भारत से कुछ और सांस्कृतिक नगीनों से मिलवाएगा। देखते हैं इस खजाने में और क्या बाकी है।
तो हमारी आखिरी लिस्ट शुरू होती है मणिपुर के ऐतिहासिक खोंगजोम दिवस से, फिर गुजरात के उस रंगीन माधवपुर मेले तक जाती है जहां भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का जश्न मनाया जाता है, कश्मीर के पारंपरिक हैरत पर्व को छूती है और तमिलनाडु के भक्तिमय जडिया स्वामी उत्सव तक पहुंचती है। और हम इस सफर को कुछ बहुत बड़े नामों के साथ खत्म करते हैं। हरियाणा का सूरजकुंड मेला, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला माना जाता है, ये भारत की हस्तशिल्प विरासत का एक अद्भुत शोकेस है। और फिर तमिलनाडु का थाईपुसम, जो भक्ति और तपस्या का एक अविश्वसनीय त्योहार है। इस पूरी लिस्ट को देखने के बाद ये सिर्फ एक कैलेंडर नहीं लगता है ना, ये तो एक जीवंत, धड़कता हुआ दिल महसूस होता है। ये दिखाता है कि भारत में हर दिन कहीं ना कहीं जीवन का, परंपरा का, कला का और समुदाय का जश्न मनाया ही जा रहा है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। इतने सारे सांस्कृतिक रत्नों के बारे में जानने के बाद अगर मौका मिले तो किसी की यात्रा कहाँ से शुरू होनी चाहिए? शायद यही सवाल भारत की अतुल्य विविधता का सबसे बड़ा प्रमाण है।